भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के इस अध्ययन में हम प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय को पूर्ण कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक भी कल हमने कर लिया। अब हम 8वें श्लोक की ओर अग्रसर हैं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर कोई भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता तो वो मात्र परिश्रम कर रहा है और कुछ भी नहीं, बेगारी कर रहा है। यदि पुंसाम यह धर्म, मनुष्य का जो कर्तव्य है, जो धर्म वृत्ति है, उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, शारीरिक स्तर पर आकर के जो उसके कर्म हो रहे हैं, उनकी बात यहाँ की जा रही है। हम जिस देश के हैं, हम जिस परिवार के हैं, जिस परिवेश के हैं, उसके अनुसार हमारा जो कर्तव्य है, शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट, मन माफिक नहीं। स्त्री है तो स्त्री के शरीर के लिए कोई धर्म है, पुरुष है तो पुरुष शरीर के लिए कोई धर्म है। उसमें भी वो किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ पालन करना चाहिए नियमों का। गृहस्थ हैं कि वानप्रस्थी हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं, सबको अपने अपने नियमों का पालन करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, ताकि एक सामाजिक ढांचा सुव्यवस्थित रूप से चले। सब आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए और कृष्ण की ओर चले, ऐसा कुछ ढांचा निर्माण किया गया था हमारे पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा, जिसको जब तक हमने फॉलो किया तब तक हमने उन्नति की, हमारी संस्कृति में उन्नति हुई। लेकिन जब इसको हटा दिया गया तो मामला गड़बड़ हो गया। तब से समस्याएं पैदा हो गई। कोई एक चीज़ के लिए आंदोलन करता है तो कोई दूसरी चीज़ के लिए करता है। एक समस्या तो दूसरी समस्या, किसी का समाधान तो दूसरा। पहले कैसे चलता था? हमें याद है हमारे बचपन की बातें, एक शांति सी होती थी वातावरण में। किसी किसी विशेष जगह कुछ अशांतियां होती थीं, बट जनरल साधारण जीवों के जीवन में ऐसी अशांतियां नहीं थी। आज निचला स्तर का व्यक्ति, जो बिल्कुल साधारण आम आदमी है, उसके जीवन में अशांति आ गई है। पहले गांव के लोग बड़े शांत सुखी
क्योंकि भोजन की व्यवस्था पर्याप्त है, इच्छाएं ज़्यादा रखी नहीं, बनाई नहीं गई, किसी ने थोपी नहीं। तो अपने कर्तव्यों में खेती किया, 6 महीना मौज कर रहा है, कहीं तीर्थाटन पर निकल गया, कहीं भ्रमण कर रहा है, कहीं कोई कलाकारी, कहीं कोई योग्यता, बहुत सी चीज़ें गांव के लोगों के अंदर स्वाभाविक होती थी, हष्ट पुष्ट होते थे, टेंशन नहीं होती थी। और आज किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके पास खुद उगाने की व्यवस्था है, जमीन है उसके पास। ऐसा कुछ बना दिया गया है इस संसार को जो रहने लायक नहीं रह गया। पहले की सब्जियों में पहले की बातें, अभी यहाँ चने बोए गए हैं, हरे हरे चने हैं। एक हमारे तिवारी जी हैं, सितार बजाते हैं साथ में। आए प्रभु जी, वो बचपन की याद आई उनको, क्या मीठे होते थे चने, क्या बात होती थी, जबकि यहाँ ऑर्गेनिक है। फिर भी अब हमने तो नहीं खाए, क्योंकि भगवान को भोग लगे बिना कैसे खाएं, मगर वो तो आए और सीधा बचपन की बात ले ले करके ताजे ताजे खाने लगे। तो क्या हुआ? बोले वो बात नहीं है जो पहले थी, वो बात कहीं नहीं है। पहले के आदमी में जो बात थी आज उसमें नहीं है, उसकी बात में जो बात थी उसकी बात में आज दम नहीं है। कुछ पता नहीं कौन कब क्या कर दे। क्लोज रिलेशन, सबसे अंतरंग संबंध भी बड़े संदेहास्पद होते जा रहे हैं, ऐसा वातावरण है। तो ये तो संसार में रहने लायक भी नहीं रह रहे, तो भगवान के प्रति क्या करेंगे? इसलिए हमारी सारी सभ्यता व्यर्थ है जो हमने आज आधुनिक सभ्यता बनाई है। यदि पुंसाम यह धर्म, जो उसकी वृत्ति है, जो भी कर्तव्य हम कर रहे हैं, वो विश्वक्सेन कथासु, भगवान की कथा में रतिम उत्पादयेत, ना रति उत्पन्न नहीं करती, आसक्ति उत्पन्न नहीं करती, कथा में मन जाकर के चिपक नहीं जाता, आसक्त नहीं हो जाता, तो ही निश्चय ही केवलम श्रमः एव, केवल उसने परिश्रम किया, बेगारी करी, दिन रात खटा, बचपने को, बुढ़ापे को, जवानी को सब बर्बाद करा, कुछ मिला नहीं, क्योंकि अटैचमेंट जहाँ होना चाहिए था वहाँ ना हो करके कहाँ हो गया, संसार में फंसा रह जाएगा। तो अब मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के प्रति, कथा के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें, तो वह निरीश्रम मात्र होती हैं, संदेश के प्रति आकर्षण नहीं। मैसेज भगवान का क्या है? कम टू मी, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। इसे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए, जो स्थूल शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है, और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं, और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन की वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में ना रहे तो शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। जी, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ समझा रहे हैं कि मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार सबकी अपनी अपनी एक सोच है, जीवन के प्रति एक धारणा है, इसलिए उनकी अलग अलग वृत्तियां हैं। तो अब जो आत्मा के स्तर पर नहीं है, जो शारीरिक स्तर पर एक्टिव हैं, चालित हैं, ऐसे भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं देख पाता,
स्थूल शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं देख पाता। इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अर्थात उसकी सारी जिंदगी केवल सेंस एंजॉयमेंट में ही जाती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में जाती है, सेंस सेटिस्फेक्शन में। पूरी दुनिया को उठा करके देख लो, पूरी दुनिया में सबको इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं। इंद्रियों का मतलब इंद्रियों के विषय। भाई इंद्रियां क्या करती हैं? अपने अपने विषयों को खोजती हैं। आंख अपने रूप को खोजती है, तो ग्लैमर इंडस्ट्री, ये इतने बुटीक, इतना सब जने क्या क्या पेंटिंग और ये इलस्ट्रेट, इतनी सारी एप्स आ गई हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। किस लिए? रूप को, रूप के लिए। इंद्रियों में एक है नेत्र, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, और उसी के लिए चश्मे, इतने लेंस, इतना। उससे पहले तो खत्म करो शक्ति, फिर उसमें और शक्ति लो, फिर उसे भी खत्म करो। बस यही करते रहो। इंद्रियों से परे कुछ दिखता है आदमी को? नहीं। कलर्स हैं इतनी हाई रेजोल्यूशंस हैं, 4K आ गया है, इतनी हैवी हैवी चीजें चल रही हैं। किस लिए? नेत्रेंद्र की तृप्ति के लिए। बढ़िया बढ़िया कलर होने चाहिए मूवीज में। आजकल के, पहले की मूवी देखो, मुगले आजम को भी बिल्कुल नया बना दिया है, कलर्ड कर दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट को। लगे पड़े हैं। किस लिए? नेत्र इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इसका विषय देने के लिए। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में है। नाक की घ्राण शक्ति को तृप्त करने के लिए, नासिकेंद्रिय यानी घ्राणेंद्रिय को तृप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार की सुगंधें, और उसमें से कुछ तो उनकी अवधारणाओं के अनुसार, हर एक की अपनी अपनी टेस्ट है। विभिन्न अवधारणाओं, जीवन के प्रति वृत्तियाँ, तो अलग अलग फ्रेग्रेंस सबको पसंद है। कोई कुछ। मार्केट भरी पड़ी है। आजकल कपड़े धोने के लिए जो पाउडर आते हैं, उसके अंदर भी सुगंध डाल देते हैं। आदमी की नेचुरल ब्यूटी खत्म, नेचुरल उसकी गंध खत्म, सब थोप थाप के। काम ही गंदे करते हैं तो उसको ढकने के लिए चाहिए। नेचुरल चीजें खत्म होती जा रही हैं, आर्टिफिशियल आ रही हैं। तो इंद्रियां कहाँ से कहाँ तक तृप्त करने के लिए बस यही है आदमी के पास। ऐसे ही कानों को तृप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगीत, म्यूजिक और विभिन्न प्रकार के शोज चलते हैं। विभिन्न प्रकार मॉड्यूलेशन होना चाहिए वॉइस में, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। फिल्मों में तो पूरी एक इंडस्ट्री है, वॉइस ओवर है, क्या क्या चल रहा है। पूरा एक ऑडियो का डिपार्टमेंट है अलग। वीडियो का जितना है ना, उतना ऑडियो का बहुत बड़ा काम है। अभी पॉडकास्ट चलता है, ये सब केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। इसमें कृष्ण नहीं है। भक्त लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो ऐसे ही हर एक इंद्रिय को आप ले लीजिए। स्पर्श सुख के लिए विभिन्न प्रकार के बेड आते हैं, चादरें आती हैं, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। खाली सॉफ्ट ही नहीं, हार्ड भी, कोमल भी, मृदु भी, हल्का भारी, ये सब चीज़ें इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो एक वस्तु में कई चीज़ें होती हैं, उसका रूप भी देखा जाता है, उसका टेस्ट भी जानना होता है। खाने की जीभ की तृप्ति के लिए देख लो, उसमें जीभ भी तृप्त हो, उसमें आंखें भी देखने को भाएं, इसलिए अदरक को केमिकल से धोया जाता है। केवल आंखों को भवाने के लिए, भावे आंखों को। चमकती हुई अदरक मतलब केमिकल से धोया गया है। और जो नेचुरल अदरक होती है वो थोड़ी सी इतनी वाइट सी नहीं होती, चमकीली नहीं होती है। लेकिन लोग कहते हैं बढ़िया, अरे ये तुम्हारी बेकार अदरक है, बेकार अदरक, पासी अदरक, ऐसा कह के छोड़ देते हैं। तो आदमी कितना आर्टिफिशियल होता जा रहा है इंद्रिय को तृप्त करने के चक्कर में, और वो नुकसानदेह होती है अदरक। ऐसे ही हर चीज में ले लो, सब जगह आदमी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। ये सारी इंद्रिय तृप्ति का बाजार सारी दुनिया में गर्म है।
कोई साधारण सी लड़की होती है, सिंपल होती है, उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता, कोई विवाह नहीं करना चाहता, उसको बेचारी को मॉडल बनना पड़ेगा। उसको मजबूरी है, मॉडल बना दिया, भोग की वस्तु बना दिया, सात्विकता, सरलता सब चली गई, कपटता, दिखावा, ये सब चीजें आती जा रही हैं। क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रियों से परे कुछ नहीं देख पाता। ऐसा व्यक्ति कौन है? स्थूल शरीर से ऊपर कुछ नहीं देख पाता, इंद्रियों से पूरे कुछ भी नहीं है। तो ये शारीरिक चेतना है, इस चेतना में बहुत खतरे हैं। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये विषय नष्ट हो जाएंगे, भोग नहीं पाएंगे। अब वो जो कर रहा है उसमें कुछ अच्छे लोग माने जाते हैं, कुछ बुरे लोग माने जाते हैं। एक्चुअली दोनों ही बुरे हैं। कैसे? संकेंद्रित और विस्तारित। संकेंद्रित मतलब जिसकी इंद्र तृप्ति अपने इर्द गिर्द घूम रही है, और विस्तारित मतलब फैमिली के स्वार्थ की बात करता है, अपनी कौम के स्वार्थ की बात करता है ना। अपने, अब इसको विस्तार करें तो अपनी समाजगत, अपनी जातिगत, या फिर वुमेन्स अलग अपना बनाती है, बोले स्त्रियों के लिए, पुरुष बनाते हैं पुरुषों के लिए, जाट ब्राह्मण ऐसे अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये सब विस्तारित स्वार्थ हो गया। और विस्तार करेंगे तो देश के लिए, और विस्तारित करेंगे तो विश्व के लिए, बट वास्तव में सब विस्तारित स्वार्थ में आ जाते हैं। असली तो बात तब है जब आप इससे उठ करके, शरीर से उठ करके ऊपर चलो, क्योंकि सबके शरीर को, इंद्रियों को तृप्त करना ही स्वार्थ होता है इसमें। चाहे संकेंद्रित स्वार्थ, चाहे विस्तारित। संकेंद्रित स्वार्थ अपने शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से निम्न पशुओं में देखा जाता है। अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से माँ जान की बाजी लगा देती है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है, और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र। अब आप कहोगे मनुष्यों में भी पशु स्वार्थ होता है। बोले हाँ, आजकल आदमी पशु हो गया है, जानवर। जानवर की जैसी चेतना आदमी के अंदर हो गई है। शरीर के ही ऊपर ध्यान देता है, बॉडी शॉडी बनाता रहेगा, या फिर पोता पाती करता रहेगा। दिन भर मिरर के सामने बैठ के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बस वो डोले शोले देखता है, कहाँ गए मेरे कट्स, और वो देखती है मेरी नाक ठीक ठाक है कि नहीं, पिंपल तो नहीं आ गया, ये सब चक्कर है। तो ये सब दोनों के दोनों शरीर में घुसे पड़े हैं। ये सीधा पशुविक चेतना है। अच्छा, वास्तविक विस्तार स्वार्थ क्या है? विस्तारित बड़ा स्वार्थ मानव समाज, परिवार की चिंता करता है। अब आज की संस्कृति जो चारों तरफ से फैल रही है ना, ये कल्चर जैसा है, वो स्वार्थी बना रहा है, संकेंद्रित, शारीरिक ध्यान रखो, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली आ रही है। लेकिन कम से कम पहले विस्तारित स्वार्थ तो था, इससे तो अच्छा था, परिवार की बात सोचता था, समाज की, समुदाय की। और आजकल तो कहते हैं मेरी जूती के ऊपर, हम क्यों किसी की चिंता करें, हम जो मन होगा वो करेंगे। राष्ट्र और विश्व की बात होती थी। ये कम से कम संकेंद्रित स्वार्थ से, सीमित स्वार्थ से विस्तारित स्वार्थ अच्छा था, है। लेकिन फिर भी दोनों अगर हाई दृष्टिकोण से देखें तो दोनों शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसके अलावा दिमाग में कोई बात ही नहीं आती। किसी बच्चे की भी देखभाल करती है माँ, तो उसकी बॉडी को देखती है, उसके शारीरिक गठन को देख करके उसकी सेवा करती है। कौन है मदालसा जैसी माँ जो अपने बच्चे को लोरी सुनाती हुई कहती है, शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परिवर्जतोसी। बच्चे को लोरी सुना रही है, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम संसार की माया से पार चले जाओ। कौन ऐसी माँ है बताओ? हमारी मैया ने सुनाई ये लोरी, आपके भैया ने सुनाई? नहीं सुनाई। अपने बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें सुनाओगे तब तो आप सच्ची माँ हो, सच्चे पिता हो, सच्चे उसके हितैषी हो, अन्यथा स्वार्थी हो। इसलिए बच्चों को सिखाओ, बेटा शारीरिक धर्म तो है, लेकिन शरीर से परे भी तुम हो। तुम कौन हो उसे जानो, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अदरवाइज योर लाइफ खत्म, आपकी जिंदगी बेकार है, कोई फायदा नहीं। कुत्ता आया चला गया, गधा आया चला गया, सुअर आया चला गया, बच्चे पैदा किए, खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया चला गया। ऐसे ही आदमी कर रहा है। कर क्या रहा है? शारीरिक सुख की तो बात करता है, बढ़िया मकान बनवाता है, गाड़ी देता है,
बढ़िया सब व्यवस्था करके देता है, चंगी जई कुड़ी नाल ब्याह करांदा है, और उसके बाद चला जाता है। क्या दिया? शरीर की आवश्यकता है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल। आत्मा का क्या किया? कोई हित नहीं किया। तो ऐसे माता पिता बनने से फायदा क्या हुआ? इसलिए कोई एक संतान करो, चाहे 2 करो, चाहे 1000 करो, कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी सामर्थ्य है करो, लेकिन उसे आत्म तत्व के प्रति जागृत करो। संसार का भी ध्यान रखे, शरीर का भी ध्यान रखे, प्लस साथ में आत्मा का तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो ये शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूम रहा है। समाज, परिवार, राष्ट्र, विश्व के दृष्टिकोण से तो निपट भौतिकतावादियों के ऊपर होते हैं मनोधर्मी तर्कवादी, जो मनो जगत में उड़ान भरते हैं। ये शरीर से थोड़ा उठे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। कविता, दार्शनिक, ये सब चीजें तो मतलब मिला करके शरीर, स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर आत्मा। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, इसके ऊपर आत्मा है, वो सुप्त है। सुप्त मतलब जागृत तो है, लेकिन उसकी एनर्जी जा किधर रही है उसको खुदा ही नहीं समझ में आ रहा। उसको ठगा जा रहा है, मोहित करती है, बिबिल्डर करती है माया, और शरीर में, संसार में उसकी एनर्जी को यूज करती है। कोई हमारा पासवर्ड लेकर के वाईफाई का और अपना नेट यूज कर रहा है, काम कर रहा है। अपन कहते हैं स्पीड कहाँ गई इसकी, काम क्यों नहीं कर रही? अरे तुम्हारा यूज हो रहा है भाई। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारी एनर्जी जा रही है, मन में, मन की संतुष्टि में एनर्जी जा रही है। आत्मा की एनर्जी है, न शरीर की है, न मन की है, न बुद्धि की, न किसी की। जड़ जगत में एनर्जी नहीं है। चेतन शक्ति के बिना जड़ शक्ति काम नहीं करती। इसलिए जो भी एनर्जी है वो भगवान की ही तो है। तो भगवान की ऊर्जा आत्मा के पास है, और वो आत्मा शरीर संसार में लग करके वेस्ट कर रहा है टाइम। जो यदि शरीर में न रहे तो शारीरिक और मानसिक स्वार्थ व्यर्थ और शून्य हो जाएं, कोई मतलब नहीं। जैसे ही आत्मा निकली, आई लव यू, शाई लव यू सब खत्म, निकालो बाहर करो भैया, सड़ांध आ रही है। जब तक आत्मा है, चेतना है, वो शक्ति है, तब तक आपको सब लाइक करते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी नहीं करेंगे, कहेंगे भैया काम नहीं है, निकालो। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। जो लोग कहें कि भाई क्या पढ़ा रहे हो, सारी मौज करनी है जिंदगी की, तुम फालतू की चीजें समझा रहे हो, तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं है तो क्या कहेंगे? नॉलेज ही नहीं है उनको, तो उनको कुछ कहना ही बेकार है। बेचारे भोलेनाथ हैं। कैसे वाले? मूर्ख हैं। भोलेनाथ वाले भोले नहीं, मतलब भोले मतलब मूर्ख। अब आगे क्या कह रहे हैं, पढ़िए। मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और ना ही इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। धन्यवाद। तो अब क्यों दुनिया क्यों नहीं पता है जिनको वो कौन है? मूर्ख हैं। सारी दुनिया क्या है फिर? जो शारीरिक चेतना में है, इस अनुसार केवल शरीर, केवल मन, इसी के सेटिस्फेक्शन में लगे हैं। ये सब क्या है? इनको जानकारी नहीं है आत्मा की, कि उसी के संतोष से उनको संतोष होगा, क्योंकि ये है ही आत्मा। एक्चुअली शरीर है ही नहीं, नॉट अ बॉडी, सोल है। इसीलिए इनको कहते हैं मूर्ख, और कोई कारण नहीं है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, बहुत बड़े तर्कशास्त्री हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बट किसके हैं? आत्मा के नहीं हैं। ये हैं शरीर के, संसार के, प्रकृति के, जो इनसे, जिनका इनसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ ये फंसे हुए हैं, कोई जैसे कि जेल की पूरी जानकारी रखे और जेल में रह रहा हो,
वो पूरा ध्यान रखे कि जेल में कितने दरवाजे हैं, जेल की दीवारें कितने इंच की मोटी मोटी हैं, कितनी ऊंची हैं, कैसे चारों तरफ पहरा लगा हुआ है और गेट कितने हैं, हर एक जेल में किस प्रकार के कैदी को कहाँ रखा गया है, क्या क्या उसमें व्यवस्था दी गई है, किसको कितना टाइम पर किसकी ड्यूटी होती है, जेलर है और कितने सैनिक सिपाही हैं वहाँ पर, जो पुलिस कर्मी जो भी होते हैं, ये सारा ध्यान रखे। मैस कहाँ पर है, खाने को कहाँ मिलता है, कितने बजे खाना मिलता है, कब सोने का नियम है, कितने बजे क्या, सब चीज़ें पता हो उसे। लेकिन उस मूर्ख को इतनी अकल नहीं आए कि भैया मुझे यहाँ रहना नहीं है, निकलना है, निकलूं कैसे, उसको ये चिंता ना हो, इसका प्रयास ना करे, तो उसे मूर्ख ही तो कहेंगे, बुद्धिमान थोड़ी कहेंगे जी। जेल की पूरी जानकारी रखने से क्या हो गया, आपको निकलना चाहिए ना बाहर महात्मा। ऐसे ही संसार रूपी जेल में, संसार कारागारे, हम संसार के कारागार में बद्ध हैं और उसमें इस शरीर में फंसे हुए हैं, और हम इस शरीर की ही ध्यान रखें। जैसे कोई कैदी जेल की दीवारों को बढ़िया से प्लास्टर करे, पुताई करे, और कहीं कोई दीवार टूट रही हो तो तुरंत उसको रिपेयर कर दे, कहीं चाबी बाकायदा, जेलर बाई चांस को उसको कुछ ध्यान नहीं रहा, टेंशन थी आज उसकी घरवाली ने जो है बड़ा सुनाया उसको, बेचारा बड़ा सोच रहा था यार वो तो ला के देना है मुझे, इसने मुझे मांगा नहीं तो बात नहीं करेगी मुझसे, तो बड़ी टेंशन में था, उसने चाबी नहीं लगाई ताले की, तो ये इस कैदी ने क्या किया, बड़े प्यार से कहा जी इधर आइए, आपकी चाबी नहीं लगी है, मैं ताला लगा करके खुद ही और अंदर से ही ताला लगा करके चाबी फेंकता, सर ये चाबी लेते जाओ आप। ऐसा मूर्ख कैदी किसको कहेंगे। अरे भाई आदमी को मौका मिले तो भाग जाए, यहाँ तो बंधन में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आदमी बड़ा ध्यान रखता है शरीर का, संसार का, परिवार का, इसका उसका, लेकिन ये है क्या, इस चीज में तो बंधे हुए हो, इससे निकलने की कभी सोचते ही नहीं हो, और कहते हो आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम नॉट ए फूल, है फूल नहीं है हम। ये कौन सी बात है, हम बंधन में हैं। जेल कौन सी, ये वाली जेल नहीं जो अपने देश की जेल है, अपने देश नहीं, हम किसी शत्रु के पास पहुंच गए हैं। हम मान लो पाकिस्तान की जेल में हैं, अफगानिस्तान की जेल में हैं, अमेरिका की, चाइना की, अरे बाप रे, ऐसी खतरनाक जेलों में, और आदमी को ताली खुली मिल जाए और भागे ना, कैसे हो सकता है। वो तो कोशिश करेगा भैया निकल लो, मौका मिलते ही भागेगा। लेकिन ये कैसा जेल है, यहाँ आदमी जान ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, तो अपनी संतुष्टि कहाँ से करेगा। जो सोचते हैं कि हमें संतोष चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, किसका सेटिस्फैक्शन चाहिए भैया, शरीर का, मन का, बस। ये तो बहुत भौतिक जगत की बात है ना, भौतिक तत्व है, तुम थोड़ी हो, तुम्हारी जानकारी तुम्हें ही नहीं है, आत्मा की कोई जानकारी नहीं होती ऐसे मूर्ख लोगों को। मन के विचार क्षेत्र से परे है, शरीर से परे है आत्मा, फलस्वरूप वो अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यानी जितनी नॉलेज उनको मिल जाए, जितना प्रोफेशन एक्सपर्ट हो जाए, दुनिया तो जय जयकार करेगी, आपने हमें बचा लिया, आपने तो हमें जिंदगी दे दी, आपने तो ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो खुद ही संतुष्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। तो आत्मा क्या है, स्थूल शरीर सूक्ष्म मन से परे है, और वो शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। यही सक्रिय तत्व है, शरीर डेड है, जड़ है, शरीर सक्रिय नहीं है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना, यानी अपनी आवश्यकता को जाने बिना, सच्चे स्वार्थ को जाने बिना, केवल शरीर मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। जैसे माँ भले ही कितना कहे बेटा तूने खा लिया तो मैंने खा लिया, मगर क्या माँ ऐसा सच में कर पाती है। थोड़ा बहुत तो संतोष होता है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन क्या माँ को खाना नहीं पड़ेगा? खाना पड़ेगा, उसे भले थोड़ा खाए, खाना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर की संतुष्टि, मन की संतुष्टि से कुछ संतुष्टि लगती है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है, टेम्परेरी। शरीर तथा मन को आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं, जिसको हम इतना डेकोरेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, शो ऑफ करते हैं।
वो व्यर्थ के, बेकार के, बाहर के आवरण हैं। जैसे कोई जेल के अंदर सेल्फी, उसको मान लो स्वतंत्रता मिल गई होगी भैया, जेल के अंदर फोन अलाउ है केवल जेल के अंदर के कैदियों से बात करने के लिए, बाहर नहीं जा सकती कॉल, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। एक नया इन्वेंशन किया गया है कि आपको इस एरिया के अंदर आप नंबर डायल कीजिए, कैदी नंबर 402, कैदी नंबर 102, 506, 402, जो भी है, बस टिकटॉक, दूसरे से कांटेक्ट किया, और भाई क्या चल रहा है यार, ये पत्थर तोड़ने पड़े, और भाई क्या चल रहा है भाई, बस खाने को बहुत भूख लग रही है, लाइन में लगा हुआ हूं, यही सब पूछेगा और क्या करेगा। ये बेकार के आवरणों के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है। जेल से बाहर क्या है किसी को खबर ही नहीं है, क्या आनंद आ रहा है, लोग मौज कर रहे हैं, तो व्यर्थ के आवरण हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई नहीं होनी चाहिए, पंछी को भी तो कुछ खिलाओ, शरीर पे तो खूब लगाया माल, मन में लड्डू खूब खाए, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। तो ये बात है। तो अब जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, मम्मी पापा बहुत टेंशन देते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, जितनी लड़कियां हैं, जितनी माताएं, स्त्रियां हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन कर रही हैं पूरी दुनिया में, हमको बहुत डोमिनेट किया गया, ये और वो, जितने पुरुष हैं आजकल बेचारे पुरुष भी परेशान हो रहे हैं, बोले अब तो बड़ा परेशान करके रखा है, हर 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 कानून इनके पक्ष में, हमें तो कुछ सुनता ही नहीं है, ऐसे ऐसे केस हैं कोर्ट में, आज आदमी भी परेशान हो रहे हैं, उधर कुछ स्त्रियां, तो जो दुर्बल है वो परेशान है। 3 स्तर होते हैं, एक होता है शोषण का स्तर, तो पहले शोषण वाली ही बात कर लेते हैं, यहाँ शोषण वाला ही चल रहा है। शोषण हरेक कर रहा है, जिसका दाव लग रहा है वो कर रहा है, ये नहीं कि स्त्री या ये नहीं कि पुरुष, जिस क्षेत्र में जिसका दाव लग रहा है वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि वृत्ति ही ऐसी है शोषण की। सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, शारीरिक मानसिक सुख चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो शोषित होता है, जो ठगा जाता है, उसकी क्या इच्छा होती है कि यार इससे कैसे निकल जाऊं, वो आंदोलन करता है। हर एक व्यक्ति जहां भी देख लो, जिसको भी जो बाउंड्री लगती है वो उसे पार जाना चाहता है। ये टेंडेंसी कहाँ से आ रही है? ये टेंडेंसी आत्मा की है। आत्मा इस शरीर का, संसार का है ही नहीं, उसका कोई लिंक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, व्यर्थ में फंसा हुआ है, संकुचित क्षेत्र है ये आत्मा की आवश्यकता है, ये मेरी आवश्यकता है, मैं आत्मा हूं। भौतिक बंधन की दीवारों से बाहर निकलना चाहता है, अनंत आकाश में उड़ना चाहता है। ये आत्मा की इच्छा है। वह स्वतंत्र प्रकाश और आत्मा का दर्शन चाहता है, यानी कृष्ण का। उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है जब वो पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। यानी हमारी तड़प किससे मिलने की है? जो इस शरीर में, देखो अंदर से एक इच्छा है जो स्वाभाविक है सबके अंदर, लेकिन यदि वो पुरुष के शरीर से प्रकाशित होती है तो वो किसी स्त्री को चाहती है, किसी स्त्री के शरीर से वो इच्छा प्रकाशित होती है आत्मा की तो वो पुरुष को चाहती है। क्यों? रिफ्लेक्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ये ऊर्जा आत्मा की जब मन में, इंद्रियों में प्रकाशित होती है तो ये सक्रिय होती हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, और ये त्रिगुण, ये 3 गुणों से युक्त होकर के शारीरिक स्थिति के अनुसार उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। वो अपने आप को शरीर मान के और फिर आकर्षण में फंसता है संसार के। तो ये एनर्जी तो आत्मा की है, बट
है परमात्मा कृष्ण के लिए, लेकिन बीच में ये सारे आवरण इसे मूर्ख बना देते हैं। इसका आकर्षण पुरुष शरीर की तरफ, पुरुष शरीर में जो आत्मा है उसकी एनर्जी का यूज करके जो है आकर्षण होता है स्त्री शरीर की ओर। ऐसे ये दोनों फिर मिलते हैं, इसी में जिंदगी बीत जाती है और उसके बाद राम नाम सत्य है आ जाता है। फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर वही होता है, चाहे गधा बने, चाहे सुअर बने, खटमल बने या देवता चाहे बन जाए, बात वही रहनी है। आत्मा की इच्छा पूरे ब्रह्मांड में भर करके कहीं भी तृप्त होने वाली नहीं है। कर लो और कर करके देखा है लोगों ने, स्वर्ग तक गए हैं लेकिन तृप्ति नहीं मिली है। वहां भी जब बगल में अधिक भोग मिलता है, अधिक सुंदरी अधिक सुंदर मिलता है, तो यार वो उसके पास है मेरे पास नहीं है। बगल में यहाँ भी देख लो गाड़ी बढ़िया वाली जाती है बगल में, तो हमको लगता है यार हमारी कार तो कुछ भी नहीं है। कोई बहुत सुंदर सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, यार हम तो कुछ भी नहीं है। हर जगह समस्या, हर जगह समस्या, कभी पूरी नहीं होगी इस संसार में इच्छाएं। इसलिए यहाँ से बंद करके निकलना है अब हमें अपने घर की ओर। उस चेतना को जगाना है, इस शरीर के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अब बैलेंस करते हुए लाइफ को और निकलना है, धीरे धीरे 9 का पहाड़ा पढ़ते हुए। 9 एक 9 पूरी माया, 9 दूनी 18, थोड़ा सी कृष्ण भावना बाकी माया। 9 3 27, 2 भाग जो है अभी कृष्ण भक्ति आई है, 7 भाग बचे हुए माया की सेवा चल रही है। 9 चौक 36, अब 3 भाग आ गए भगवान के प्रति आकर्षण, 6 भाग बचा हुआ है माया के प्रति आकर्षण। अभी टक्कर इतनी नहीं है कि हम निकल जाएं। 9 चौक 36 हो गया, 9 7 63 है, कितना होता है? गलत हो गया ना? तो ऐसे ही हम कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं और हम सोचते हैं माया घट रही है, पर बढ़ रही होती है माया, घट रही होती है कृष्ण भावना। ये एक स्टेज आती है, ये कहते हैं अनर्थ, अनर्थ निवृत्ति। इसमें कई कंफ्यूजन होते हैं, भक्ति से ही अनर्थ पैदा हो जाते हैं। हम सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, लोग सम्मान कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, अरे तुम्हारी भक्ति ढक रही है, बचो बचो बचो। प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बचो बचो बचो। जब कोई गाली देता है, निंदा करता है, तो खुश हो जाओ, वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये फ्रेज पार करके 9 पंजे 45, फिर 9 छिंग 54। अब टक्कर ज्यादा हो गई कृष्ण भावना की, बस अब चिंता नहीं है, वो छोड़ देगा संसार शरीर, उस पर डिपेंड नहीं है। भले नहीं मिला प्रसाद कोई बात नहीं, भजन चल रहा है। 9 7 63, अब आया बात, अब बस छूटने वाला है संसार। और 9 ढाई 90, खत्म, शरीर से मुक्त हो गया, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। तो अब यहाँ इसको समझना है हमें, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, और आगे बढ़ना है, इसी जीवन में पार जाना है। प्रिया सदाना जी को पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों यानी धर्म में लगाना होता है जिनसे हमारी दैवीय चेतना जागे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा।
इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। स्पष्ट हो गया बिल्कुल। जो बात पीछे हमने समझी वही। हर एक प्राणी में सोया हुआ स्नेह रहता है, सब प्रेम करना चाहते हैं, किसी को समर्पित होना चाहते हैं, किसी से जुड़ना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसी में सुख लेना चाहते हैं सेवा करके। लेकिन ये चीज़ कहीं हो नहीं पाती पूरी। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर और मन के माध्यम से स्थूल सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में, जैसे हमने उदाहरण दिया, जिस शरीर में आत्मा है उस शारीरिक चेतना से प्रभावित होकर के वो अपने आप को स्त्री या पुरुष मान के आकर्षण में फंस जाते हैं। पशु चेतना होगी तो वो पशु एक स्तर पर चेतना रहेगी, पुरुष या स्त्री यानी मानवीय चेतना है तो उसके अनुसार वो भोजन देखेगी। अब बैलों को, गायों को हरी हरी घास दिखाई देती है, हमें हरी घास आकर्षित नहीं करती, हमारी इंद्रियां वैसी हैं। तो इंद्रियां अपने विषयों को खोज रही हैं अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार। तो हम कंडीशनड हैं, हम बंधे हुए हैं, हम मुक्त नहीं हैं। हमारी वो चेतना, हमारी इच्छा वो है तो आध्यात्मिक वाली, लेकिन भौतिक क्षेत्र में लगा लगा करके मर जाते हैं। हम अगल बगल में अपने विषयों को तो रख सकते हैं लेकिन उन्हें भोग नहीं सकते। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी व्यक्ति भोगना छोड़ देगा। आप देख लो, इसी में फंसी है सारी दुनिया। बगल में रखिए, जेब में रखिए, कहीं रखिए, क्या किसी को कोई भोग पा रहा है? जो भी विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, थोड़ा ध्यान पूर्वक चिंतन करेंगे तो हम उस चीज को नहीं भोग पा रहे हैं, एक भ्रम में है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से जुड़ रही हैं, उनको एक सुख की अनुभूति वहां होती है, उसको हम अपनी स्क्रीन पे मान लेते हैं कि मुझे मिल रही है। जैसे बच्चा स्क्रीन के ऊपर देखता है और वो इमोशनल हो जाता है या फिर एग्रेसिव हो जाता है, वो उससे तादात्म्य कर लेता है। भैया तेरा तो कुछ नहीं छिन रहा, उसका हो रहा है ना। हीरो पिटता है तो बड़ा कष्ट होता है बच्चों को जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, अरे मम्मा मार दिया, अरे हीरो को मार दिया है। कभी कभी तो बच्चे उठ करके लड़ाई भी करने लगते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, छोटे से थे हम तो हमको याद है एक बार की बात, और इतने प्रभावित हो गए कि अमिताभ बच्चन पिट रहा है तो हम भी उठ करके मान लगे, बोले तुझसे नहीं पिट रहा, मैं पीटता हूँ। इस सीट से खड़ा हो गया, धड़ाम ढुशुम ढुशुम। पिताजी कहते क्या हुआ बेटा? अरे मैं भूल गया। ऐसे ही हम लगे पड़े हैं बेमतलब में। कौन सा घूंसा किसे लगने वाला है, कौन सा भोग किसे मिलने वाला है? अगर मिलता तो किसी को तो मिलता। पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट क्यों नहीं है? एडजस्टमेंट करता है पर इनर संतुष्ट नहीं है उसका, ना कभी होगा, अनंत काल तक नहीं हो सकता। इसको लिख कर रख लीजिए बस। इसलिए एक ही उपाय है, दैवी चेतना जगानी है, अपना स्वरूप जो है उसमें लगना है, धर्म में लगाना है। इसलिए धर्म की आवश्यकता है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को जगाए। ये केवल श्रवण और कीर्तन से संभव है। तो हम कथा इसीलिए सुन रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है और इसको हम अब अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। तो शनै शनै धीरे धीरे हमारी वो नेचुरल जो स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति जागेगी। और जो दुनिया भर में वाद चल रहे हैं, जो वृत्तियां चल रही हैं, जो भी सॉल्यूशंस दुनिया देती है, समाधान, वो आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। इसलिए किसी की ठगीबाजी में मत आओ। कोई कितना भी कहे हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, ये सब बेकार की बातें हैं। उसको नहीं पता हो, भले ही वो दिल से कर रहा हो, लेकिन कर नहीं पाएगा। चाहे कितना चाहे कोई किसी को कितना प्यार करे, वो सुख नहीं दे पाएगा। एक लिमिटेड चीज दे सकता है, वो भी भ्रमपूर्ण स्थिति, शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना तक, बस और कुछ नहीं है। सूक्ष्म स्थूल शरीर तक, आत्मा तक किसी की पहुंच है कहाँ? क्योंकि आत्मा का तो केवल परमात्मा से मिलन ही तृप्त कर सकता है। वहीं जाकर के जब श्री कृष्ण आलिंगन करते हैं जीव का, तब उसको संतोष मिलता है। तब वो आलिंगन ऐसा होता है कि वो कहता है कि अनंत काल बीत गए, गोपियों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। कितने समय बीत गया? ब्रह्मरात्रोपावृत्ते,
गोपियों ने शरीर छोड़ करके, अपनी देह त्याग करके और आत्मा का, परम आत्मा श्री कृष्ण से मिलन किया, आलिंगन हुआ, और वो ब्रह्मा जी की रात्रि तक चला, उनको पता ही नहीं चला। ऐसी स्थिति हो गई। ये है वो मिलन जो हम खोज रहे हैं। नहीं तो गाने बनाने से कुछ नहीं होगा, दिन में भी और रात में भी। और कोई करके तो देख ले जरा, पूरे रात पूरे दिन पगला जाएगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, क्योंकि ये उसका स्नेह नहीं है, ये तो शरीरों का मिलन है, ये तो स्थूल पदार्थों का मिलन है, और उनकी एक सीमा होती है। आत्मा तो अनंत की है, इसलिए अनंत काल तक भगवान की सेवा में लगी रहेगी, उसे वही संतुष्टि मिलेगी। बस यही समझना है, संसार में कुछ नहीं रखा, यहाँ बस काम चलाना है, एडजस्टमेंट करके निकल लो पतली गली से, बाकी ज़्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही कोई समझ जाएगा तो हमारी वर्णाश्रम पद्धति को तब समझ पाएगा, क्योंकि वो इसी स्ट्रक्चर से बनाई गई है। इस शरीर संसार में जितना शरीर संसार के लिए आवश्यक है, वह नियमों का हम पालन करें धर्मपूर्वक। जो मेरा कर्तव्य है उसे पूरा करूं, बाकी अपेक्षा कुछ रखनी नहीं है, क्योंकि मिलना ही कुछ नहीं है। यहाँ तो सेवा करनी है बस, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, परिवार हो, बच्चे हो, राष्ट्र हो, समाज हो, जो भी हो, सबको सहयोग करो, सबकी सेवा करो, लेकिन लक्ष्य क्या हो? कृष्ण की ओर चलना। तो ऐसा समाज था हमारा भारतीय, जो वर्णाश्रम पद्धति उस आधार पर है। और आज की जो पद्धति है, आज की जो व्यवस्था चल रही है वातावरण में, वह शारीरिक चेतना पर और स्थूल और सूक्ष्म, बस यही सब लेकर के चल रहे हैं। जिसकी आवश्यकता है उसे कोई नहीं पूछ रहा, बाहर कपड़ों का, मन का, बुद्धि का इलाज कर रहे हैं, बस खत्म कहानी। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। ही निश्चय ही धर्मस्य अर्थः। संसार में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। वृत्ति या जो हमारा वर्णाश्रम धर्म, जो भी हमारे ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, अपने अपनी इस परिस्थिति के अनुसार, उसका अर्थ या लक्ष्य आप वर्गस्य परम मोक्ष है। इस संसार के बंधन से मुक्त होकर शरीर संसार से और अपने भगवान से पूर्ण मिलन करें। लेकिन लोग किस लिए यूज करते हैं धर्म का, वृत्ति का, अपने ऑक्यूपेशन का? अर्थाय, भौतिक लाभ के लिए। धन कमाया, भोग किया। ना उपकल्पते स्मृतः अर्थस्य कामः धर्म एकंतस्य लाभाय। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के लिए होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। जितना भी हमारे पास कलेक्शन हो, जो भी हमारा जीवन वृत्ति परक कार्य से हम अर्न करें, उसको क्या करें? उसे हम भौतिक लाभ के लिए ना करें। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यानी दोनों को समझाया गया है। जो भौतिक चेतना में है, उनको भी अपनी भौतिक संसाधनों का उपयोग कृष्ण भावना को बढ़ाने में करना चाहिए। अर्निंग कर रहे हैं तो कुछ परसेंटेज अपने ऊपर मिनिमम यूज करके शरीर संसार पर जितने से काम चल जाए, बाकी विलास में नहीं लगाना, बाकी समय आत्म जागृति में, चेतना में लगाना है। बंगलो एक बनाए तो दूसरा की जरूरत क्या पड़ी है? बोले यहाँ और वहाँ और वहाँ और वहाँ, फालतू का फैलावा करने की क्या जरूरत पड़ी है? जितने से काम चल रहा है बढ़िया है, आराम से चले, कोई चिंता ना हो, बस आराम से रहे। लेकिन अब उसमें जो फैलावा करते हैं तो उसमें उतना समय देना पड़ता है, चित्त देना पड़ता है, एनर्जी जाती है और रिलैक्स नहीं मिलता और टेंशन बढ़ती है। ये तो भौतिकतावादी जीवन के लिए हो गया जो संसार में। वो ऐसा करें कि अपना अधिकांश धन भगवान की सेवा में समय जितना भी निकाल के लगा सकें, लगाएं, ताकि अपनी चेतना जागृत हो, जो मूल चेतना है, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली स्थिति है, जागृत हो।
और ऋषियों ने क्या बताया है कि जो भगवान की ओर चल रहे हैं उनको भी कलेक्शन नहीं करना चाहिए ज़्यादा अपने पास, इधर से उधर से इकट्ठा करके प्रचार में ही आगे लगा देना चाहिए। संसाधन कौन से इकट्ठे करने चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के बढ़ाने के लिए नहीं। उन्हें लैपटॉप लेना चाहिए तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कि फालतू काम कर रहे हैं इसमें, मोबाइल में फालतू के काम कर रहे हैं इसमें, हैं जो भी कुछ इकट्ठा नहीं करना, उनको उसका उपयोग करना है कृष्ण भावना के प्रसार के लिए। तो जो भी दान उनको प्राप्त होता है वो उनके अपने भोग के लिए नहीं होता है, जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है उतना ले करके फिर भगवत प्रचार में उनको अपने जीवन को लगा दिया है, इसलिए ले रहे हैं, अदरवाइज वो भी अधिकार नहीं है। और उसके बाद भगवान की सेवा में प्रचार में इसे लगा देना चाहिए। भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु। तो ये बड़ा सूक्ष्म है, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, कोई सा क्यों ना हो, सबके लिए ये नियम है। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः ही आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृतियों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश लोग ऐसी धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथा कथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है, जो कि पार्श्विक चेतना है। ठीक है, पढ़िए। तथा कथित धार्मिकता भी आती है जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसका वर्णन आगे हुआ है। यहाँ हुआ है, इसे हम कल देखेंगे। तो अभी क्या करना है? पीछे हमने क्या सुना? हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। आत्मा के अंदर इच्छा है, जड़ पदार्थ में इच्छा नहीं हो सकती, आत्मा की इच्छा है। तो आत्मा की इच्छा किसके प्रति होगी? इंद्रियां इंद्रिय विषयों को खोजती हैं, जो जिस स्तर का होता है उसी स्तर की बात करता है, या जो जिसका अंश है उसी की तरफ उसकी गति होती है। तो आत्मा कभी भी शरीर संसार को नहीं चाहता, लेकिन बिविल्डर है, भ्रमित है, और उसको भोगने में वो खुद संतुष्टि चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। कुछ भी भोग मुझे नहीं मिल रहा, ये केवल भ्रम पूर्वक मैं सोच रहा हूं, सोच रही हूं कि मैं भोग रहा हूं, भोग रही हूं, ये भ्रम है। ऐसी स्थिति है, माया बिल्कुल ऐसा अनुभव कराती है कि बस मिल गया, बस मिल गया, बस मिल गया, बट फिर तृप्ति क्यों नहीं होती है? वो नष्ट कहाँ क्यों हो जाती है? तो वही विषय बार बार भोगते भोगते ऊब क्यों जाते हैं? क्योंकि सच्चाई पता चल जाती है कि इस शरीर संसार में कुछ रखा ही नहीं है। इंद्र तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। इस मार्ग पर हम ना चले, हम चले कुछ हटके। दुनिया में कुछ हटके करो। काहे को दुनिया के पीछे जाते हो भाई? भेड़ा चाल में सब वही कर रहे हैं, अपन ने भी वही किया, तो क्या फायदा?
कुछ हट के दिखाओ, कुछ यूनिक करके दिखाओ। तो इसलिए मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक चलता है इस रास्ते पर, तो उनमें से आपको बनना है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति ना अपनाए, मतलब अर्निंग करें, काम धाम करें, ध्यान रखें, विवाह करें, जो भी कुछ करना है करें, लेकिन किस लिए? उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भावना, जागृत करना। तो गृहस्थ भी कर सकता है, मोस्टली गृहस्थ ही आजकल, वो गृहस्थ ही बन जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो एजुकेशन बता रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। अरे महाराज, आज कोई गृहस्थ बन जाए सच्चा, उसे प्रणाम, नमन, वंदन, ऐसा वातावरण बना दिया है। वो भ्रष्ट बनता है, वो अपनी गृहस्थी को भी नहीं चला पाता। उसके दिमाग अपनी पत्नी को छोड़कर, पति को छोड़कर, कहाँ कहाँ अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ कहाँ भागता है। ऐसा वातावरण बना दिया, इजी कर दिया है। ये बड़ी बुरी स्थिति है। तो गृहस्थ भी प्रॉपर कोई बन जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए उसको, क्योंकि वो गृहस्थी भगवान के लिए है। तो ऐसा वैष्णव गृहस्थ बने। जो भी गृहस्थ आप सब हैं, वो घर में कृष्ण भावना को लाइए, अपने अपने घर में मंदिर को, कृष्ण को केंद्रित करके, और हर गतिविधि को कीजिए। और बाकी कैसे भौतिक लाभ जो है हमको मिला है, जो भी हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, वो मिला है, इसका क्या करें फिर उसके लिए आगे बताया गया है, वो हम कर लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आत्मा तो प्योर है, और आत्मा भ्रमित मन बुद्धि अहंकार के कारण होगा, या आत्मा खुद भ्रमित हो गया? आत्मा माया, भगवान की शक्ति माया से भ्रमित हो गया। मैंने उदाहरण दिया ना, बच्चा जैसे हम स्क्रीन में देखते हैं तो कुछ काल के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम उस सिचुएशन में हैं। कार ड्राइविंग करते हैं आप, तो ड्राइविंग के समय में आप ये बॉडी नहीं रहते उस समय, आपकी कार ही बॉडी हो जाती है। आप वो होते हो, कार होते हो उस समय। हल्की सी भी स्क्रैच नहीं लगेगा। आप जितना उसमें प्रवेश कर जाओगे, उसमें एंटर कर जाओगे कार के अंदर, अगर आप बड़ी स्मूथली गाड़ी चला पाओगे। और अगर आप नए नवेले हो, अभी कार में अपना मन प्रवेश नहीं कराया है, आपने चेतना प्रवेश नहीं कराई, तो ठुक जाएगी कहीं ना कहीं। बस यही है, जितना आप प्रवेश करते हो शरीर संसार में, उतना शरीर संसार में एक्सपर्ट होते जाते हो, उसको एक्सपर्टी से कर लेते हो, बट आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि आपका वो एरिया है ही नहीं। क्लियर अभी? बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो तो प्रभु जी अनुभव की बात है। ये थ्योरी हमने बता दी, बट प्रैक्टिकल तो आप जब रियलाइजेशन कुछ करोगे कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से, तो वो दुनिया अलग होती है। लेकिन समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा जी प्रभु माता। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि अगर फैमिली ड्यूटी है, हस्बैंड और बच्चे, लेकिन मंदिर से इंस्ट्रक्शन रहेगा वो माता जी को कि आप प्रचार करो, तो आपने अभी बताया कि घर में रह के हमें अच्छा गृहस्थ बनना है, कृष्णा को अच्छे जागरूक करना। अगर इंस्ट्रक्शन अगर माता जी को है कि आप प्रचार कार्य के लिए भी बाहर जाओ, तो ये स्त्री के लिए उचित है क्या? ये तो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। अब गृहस्थ में है तो पति के साथ बिल्कुल मिल करके चल के, उनकी सहमति लेकर के किस अनुपात में आप जा सकते हैं, किस अनुपात में घर प्रभावित नहीं होगा, बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, उनको भी ध्यान रख पाएँ, उतना समय निकाल के जाइए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि अब बाहर तो संभालने जा रहे हो, घर ही बिगड़ रहा है। मोस्टली डिवोटीज की प्रॉब्लम होती है। जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं, सब होते हैं, इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। या जो ज़्यादा इसमें बड़े होते हैं, वो गृहस्थी पूरी वो लग जाते हैं, वो एक तरफ फोकस हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। तो बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो संसार में ही हैं।
बल्कि उन पर हमारा अधिकार है, उन पर ज्यादा हम अपना अर्पण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, वो हमारी ज्यादा सुनेंगे, प्रेम दे सकते हैं उनको हम। बाहर तो एक सीमित दायरा है, तो जो है उसको ना गंवाते हुए आप जितना बाहर जा सकते हैं, जो कर सकते हैं करिए। ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। थैंक यू जी। प्रभु जी, जैसे भीष्म पितामह ने बोला था कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये वाली बात, तो मेरी जो बुद्धि है वो उससे आप विवाह कर लो, क्या ये वाली बात थी प्रॉपरली? वो एक अलंकारिक शैली है बोलने की। जब उसमें कथा में बोला जाता है तो कथा में बोलने की कई शैलियां होती हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एक अलंकारिक शैली होती है। तो हमें समझना पड़ता है कि उसके स्तर पर जाकर के कि बात क्या कही जा रही है। तो उसमें ये कहा जा रहा है एक अलंकारिक शैली के रूप में, जैसे एक कन्या का विवाह पिता करता है, अब किसी अच्छे वर से करता है, तो उस शैली में सजा करके अपनी मति को कृष्ण रूपी पति को अर्पित करने की बात की जा रही है वर के रूप में। तो वो समझाने की बात है, शैली वर्णन करने की, बट ओरिजिनल बात यह है कि मन को भगवान में लगा दो, सीधी बात है। ठीक है। मतलब हम लोग भी ऐसे कह सकते हैं कि हम भी अपनी जो मति रूप बेटी है उसको हम आपको, उस प्रार्थना को आप कर सकते हो, गा सकते हो भगवान से, उनके भीष्म पितामह के पीछे पीछे इस भाव में आप भी प्रार्थना कर सकते हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम सरेंडर कर रहे हैं भगवान को। जी जी जी। वो एक ना आरोपण करते हैं, अभी हम सरेंडर करते नहीं, एक्चुअली बहुत कठिन है सरेंडर करना, बट जो वो फ्लो जा रहा है ना, उस फ्लो में हम अपने आप को लेके जाते हैं, उस फ्लो में लेके जाने का प्रयास करते हैं, देन सरेंडर करा लेंगे। जैसे पानी के बहाव में जो कोई पड़ जाता है ना, उसे फिर बहना ही पड़ता है। क्राउड में कोई अच्छी खासी फंस जाता है तो उसे क्राउड के अनुसार चलना ही पड़ता है। सो ऐसे हमारी कंडीशन है, अभी हमें उस क्राउड में, डिवोटीज की क्राउड में, उनकी स्तुतियों के, उनके भावों की क्राउड में हमें जाना पड़ेगा, तो वो हमें उस तरफ फोर्स करेंगे। तो देन फिर हमारा नेचुरल जो हमारा अंदर से एक भाव है वो जागेगा, तब हमारी सच्ची भक्ति शुरू होगी। अभी तो भक्तों के पीछे चलने में लाभ है, उनके बीच में रहने में लाभ है, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारी वृत्तियां हमें जहां तहां भटकाएंगी, तो हमें उनको हटा करके इनकी बात को मान के चलना है, बस यही है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।